सामने रख दी, अभी खोलती हुई खीर उतारी थी और शिवाजी के सामने रख दी। 2 दिन से भूखे शिवाजी रुक नहीं पाए और उन्होंने खीर में हाथ डाल दिया और खीर में हाथ डालते ही हाथ जल गया। और जब हाथ जले तो लोग क्या करेंगे, जैसे सब करते हैं वैसे शिवाजी ने भी कहा मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि ये क्या कर रहा है बेटा, तुझे खीर खाने की तमीज नहीं है, खीर कैसे खाई जाती है, इतना देशाचार नहीं जानता। अरे तू तो ऐसा है जैसा वो मूर्ख शिवाजी है, उसे पता नहीं है कि युद्ध किनारे पर ठंडा होता है, वो मुसलमानों पर बीच में जाकर हमला करता है। तुझे भी पता नहीं खीर किनारे पर ठंडी होती है, तूने भी खीर पर बीच में हमला किया। तुम दोनों एक जैसे मूर्ख हो, उसे पता नहीं युद्ध किनारे पर ठंडा है और तुझे पता नहीं खीर किनारे पर ठंडी होती है। शिवाजी का माथा ठनका। शिवाजी तो एकदम असमंजस में आगे खड़े हुए, खीर नहीं खाई, मां के पैर छुए, अपनी तलवार उठाई और निकल चले। बूढ़ी अम्मा ने कहा अरे अभी तो कह रहा था भूख लगी है और अब सामने पड़ी खीर को छोड़कर चल दिया। बोले मां खीर से बड़ी सीख दे दी तूने, ऐसी सीख दे दी जिसके लिए भटक रहा था, वो सीख तूने दे दी है। मैं जान गया कि खीर और युद्ध किनारे पर ठंडे होते हैं, उन्हें वहां से लड़ना चाहिए। उसने कहा बेटे जा तो रहा है, जाते जाते ये तो बता दे तू कौन है। उसने कहा मां मैं वही मूर्ख शिवाजी हूं जिसे पता नहीं कि युद्ध किनारे पर ठंडा होता है और खीर किनारे पर ठंडी होती है, लेकिन अब मैं सीख गया हूं। और तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराणा प्रताप की गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपने जीवन में अंगीकार किया और वो दिन और शिवाजी मर गए। अंत तक अपने जीवन में एक युद्ध नहीं हारा, एक युद्ध वो जीते। उन्होंने इस पूरे देश को भगवा रंग से रंग दिया। बंधुओं, ये बूढ़ी अम्मा, इसने शिवाजी को प्रेरणा दी। क्या दिया शिवाजी को बोलो? और प्रेरणा करने वाला भी क्या कहलाता है? देवता कहलाता है। देवो दानाद, देने वाला। द्यौतनाद, प्रेरणा करने वाला। दीपनाद, प्रकाशित करने वाला देवता। द्युस्थाने भवति, जो अंतरिक्ष लोक में रहता है वो भी देवता। अंतरिक्ष में वायु रहता है, नाना प्रकार के जीव रहते हैं, ये सब देवता हो जाते हैं। और ऐसे देवता 33 कोटि यानी 33 प्रकार के होते हैं। 8 तो होते हैं वसु। 8 क्या होते हैं बोलो? वसु। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूत। और जिस सौरमंडल में रहते हो उसका सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, 3। ये 5 और 3 कितने हो गए? 8। 12 होते हैं आदित्य। साल के 12 महीनों को 12 आदित्य कहते हैं। कौन कौन से महीने होते हैं बोलो? जनवरी, हाँ जनवरी फरवरी नहीं होते, चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण आदि जो होते हैं, ये 12 महीने मिलकर संवत्सर बनाते हैं। ये 12 आदित्य भी देवता कहलाते हैं। तो कितने हो गए देवता कुल? 8 वसु और 12 आदित्य, कितने हो गए बोलो? 20। 11 रुद्र। 11 रुद्र। रुद्र कहते हैं रुलाने वाले को, जो रुलाता है उसे रुद्र कहते हैं। शरीर को जब प्राण छोड़कर जाता है तो लोग रोते हैं ना, तो इस प्राण को रुद्र कहते हैं। और प्राण जब शरीर में होता है तो इसके 10 विभाग होते हैं। 5 स्थूल प्राण हैं, 5 सूक्ष्म प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, कृकल, नाग, ये 10 प्राण और 11वां जीवात्मा जब ये शरीर को छोड़कर जाते हैं तो दुनिया रोती है, इसलिए इन्हें रुद्र कहते हैं। तो 11 ये, 20 और 11 बोलो 31। और 32वां है इंद्र। 32वां इंद्र। इंद्र किसे कहते हैं बोलो? टीवी में देखा तो है, इंद्र जो बादलों पर रहता है, हर समय दारू पीता रहता है, 4-5 डांसर रख रखी है, मेनका, उर्वशी और पता नहीं कौन कौन, हर समय डांस देखता रहता है। बस एक बात से चिढ़ है इसे कि धरती पे कोई तपस्या नहीं करने लग जाए। अगर धरती पे कोई भगवान का नाम लेने लगे तो ये वज्र लेकर उसे मारने दौड़ता है। ईमानदारी से बताओ, ऐसा आदमी अच्छा हो सकता है क्या बोलो? ये काल्पनिक चरित्र है तुमने जो बनाया, ये काल्पनिक चरित्र है। इंद्र शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में होता है विद्युत। इंद्र का अर्थ क्या है बोलो? विद्युत। आकाश में जो कई हजार वोल्ट की बिजली कड़कती है उसका नाम इंद्र है। हाँ, रहता बादलों पर ही, रहता बादलों पर ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये इंद्र वर्षा देता है, हमें फसलें देता है, जीवन देता है, इसलिए ये भी इंद्र है, ये भी देवता है। तो कितने हो गए? 31 और 1 इंद्र, कितने हो गए? 32। और 33वां देवता होता है प्रजापति। 33वां देवता बोलो? प्रजापति मतलब बोलो? प्रजापति मतलब ब्रह्मा। प्रजापति मतलब ब्रह्मा है। वो देखा है क्या? मेरी बेटी दौड़ के आई, छोटी थी तब, 5 साल की रही होगी, आके बोली पिताजी टीवी में देखो एक बूढ़े के 3 सिर हैं। मैंने कहा बेटा 3 नहीं, उसके 4 सिर हैं, एक पीछे, वो तुझे दिख नहीं रहा। तो हंसने लगी जोर जोर से।
मैंने कहा काहे हंस रही है? बोले पिताजी सोएगा किस करवट, एक मुंह तो दबा ही रहेगा। मैंने कहा तुझे बड़ी चिंता हुई? बोले चिंता तो इससे आगे की है, सर्दी में जुकाम हो जाता है, मैं तो चीखते चीखते परेशान हो जाती हूँ, नाक से बहने लगती है नाक। ये बेचारा कौन कौन सी नाक रोकेगा, कोई ना कोई तो बह ही जाएगी। हम सब जानते हैं विकलांगता है, ये देवत्व नहीं है। अच्छा तुम्हारे घर में मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं कि भगवान करे तुम्हारे घर में अगला बच्चा 4 सिर वाला हो, बताओ ये आशीर्वाद है कि श्राप है? बोलो भाई। मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे घर में 8 हाथ वाली बच्ची पैदा हो, आशीर्वाद है कि श्राप है? ये श्राप है, आशीर्वाद नहीं है। और अगर 4 सिर वाला बच्चा पैदा हो भी गया, सांस लेता भी रहा, तो लेकर भागोगे डॉक्टर के पास, 3 हटा, नॉर्मल कर इसे, नॉर्मल कर। 3 हाथ वाला बच्चा पैदा हो जाए तो भागोगे डॉक्टर के पास, इसे नॉर्मल करो। हम सब जानते हैं सच्ची बात नहीं है। प्रजापति कहते हैं प्रजा का पालन करने वाला, प्रजा का। और बस आज जो पूरा वक्तव्य मैंने दिया इसी प्रजापति पर दिया। प्रजा का पालन करता है पुरुषार्थ। कौन करता है प्रजा का पालन? बोलो, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ को वैदिक साहित्य में यज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, यज्ञ। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों को यज्ञ कहा जाता है। ये असंख्य असंख्य पुरुषार्थ हैं, इन परिश्रमों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये 33वां देवता। कितने देवता हो गए? बोलो, 33 कोटि देवता हो गए। ये तो 33 कोटि देवता हमारे हैं, लेकिन इन 33 कोटि देवताओं का भी एक देव है, देवों का देव महादेव। कौन? परमपिता परमात्मा। वो सबके लिए देवत्व धारण करने वाला है, सबके लिए पूजनीय है। इसलिए बंधुओं, जीवन से कभी पुरुषार्थ को तिरोहित मत करना, जीवन से कभी पुरुषार्थ को जाने मत देना, किसी चमत्कार की आशा में जिंदगी को बर्बाद मत करना, किसी बाबा के, किसी तांत्रिक के, किसी ओझे के, किसी के चक्कर में मत पड़ना। ये मूर्खता की बातें हैं। ये तुम्हारा ये हो जाएगा, हाथ देख देना, पाँव देख देना, ये सब तुम्हें निकम्मा करने वाली बातें हैं। जिस दिन इनसे उबर कर सच्चे पुरुषार्थ पर खड़े होगे, उस दिन तुम्हारे ही भीतर राम प्रस्फुटित होंगे, उस दिन तुम्हारे भीतर कृष्ण प्रस्फुटित होंगे, उस दिन तुम्हारे भीतर ये देव संस्कृति, ये वेद संस्कृति प्रस्फुटित होगी, और इस दिन तुम संसार के लिए नायक बनकर उभरोगे। इसलिए पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। धन्यवाद, प्रणाम।